दूसरों के दोष नहीं निकल सकते मुख से, जिब्या दूसरों के दोष कहने में हिल नहीं सकती, गुण प्रशंसा कितनी भी करा लो। और दूसरा लक्षण बता रहे हैं, पर नारी वक्त वीक्षणे अपि अंधा, पर नारी के अंग उपांग निरखने में अंधा हो जाता है। पर नारी को विकृत दृष्टि से देख नहीं सकता, कहता है मैं अंधा हूँ। यदि कोई पर नारी उसे रिझाने का प्रयास करे, उसे भोगों की ओर आकृष्ट करे, तो अपने आप को अंधा कर लेता है। गुण ग्राहक होता है, गुणों पर दृष्टि होती है, उसके नेत्र चाहे बंद हों या खुले, वह परमात्मा की मूर्ति को, परमात्मा को साक्षात देखता है। उसकी दृष्टि निर्दोष और निर्मल होती है। आप पढ़ते हैं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में, भगवान महावीर स्वामी मेरे नयनों के पथगामी बने। जब भी नेत्र खोलूं मुझे महावीर स्वामी दिखाई दें, और जब भी नेत्रों को बंद करूं महावीर स्वामी दिखाई दें। भक्त लोग पढ़ते हैं, आंखें बंद करूं या खोलूं बाबा दर्शन दे देना। बस भगवान के दर्शन, आंख बंद करते हैं तब भी भक्तों को भगवान दिखाई देते हैं, और आंख खोलते हैं तब भी भक्तों को भगवान दिखाई देते हैं। साधुओं के दर्शन होते हैं, ऐसा लगता है आंख खोले देखो सामने तो खड़ी है महाराज, भगवान सामने तो हैं, आंख बंद किए तो लगता है सामने तो हैं। तो ये महापुरुष जो होता है वे दूसरों के दोषों को देखने में अंधा हो जाता है। वे पर नारी के अंग वीक्षण करने में, उपांगों का जघन्य स्थानों को रखने में, या जिनसे काम वासना विकार जागृत होते हैं उसको देखने में अंधा बन जाता है। बस वे अपनी आंखों को बंद कर लेता है, और कहीं उपसर्ग आ जाए, कहीं फंस जाए तो आंख बंद करके प्रभु परमात्मा का स्मरण करता है। कहीं कोई विकृत चित्र स्मृति में आ जाए या सामने से दिखाई दे जाए तो अपनी दृष्टि को मोड़ लेता है। पंगु परदन हरणेश, जो महापुरुष है वह दूसरों के धन का अपहरण करने के लिए पंगु हो जाता है। दूसरे को कष्ट देने की बात आए, वो कहे मैं चल नहीं सकता, चलो चोरी करने चलते हैं, भैया मेरे पैर में दर्द है मैं नहीं जाऊंगा। चलो उसको पीटने चलते हैं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। चलो पर स्त्री गमन के लिए चलते हैं, वो नहीं मेरे पैर में दर्द है, मेरे पैर ही नहीं है, मैं तो पंगु हूँ, ऐसा लगता है मेरे पैर है ही नहीं। वे पाप करने के लिए ऐसा समझता है मैं पैरों से विहीन हूँ, पंगु हो गया, मेरे पास पैर है ही नहीं। जो पैर मुझे पाप की ओर ले जाएं ऐसे पैर मुझे नहीं चाहिए। महापुरुष के पैर हिंसा के लिए गमन नहीं करते, असत्य का पोषण करने के लिए गमन नहीं करते, चोरी करने के लिए गमन नहीं करते, पर स्त्री सेवन के लिए पैर गमन नहीं करते, पर धन का अपहरण करने के लिए पैर गमन नहीं करते, किसी को दुखों के गर्त में डालने के लिए पैर गमन नहीं करते, किसी का सुख छीनने के लिए पैर गमन नहीं करते। उसके पैर गमन करते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, उसके पैर गमन करते हैं दूसरों का सहयोग करने के लिए, उसके पैर गमन करते हैं अहिंसा के पोषण के लिए, सत्य के पोषण के लिए, ईमानदारी के लिए, संतोष के लिए। उसके पैर गमन करते हैं धर्म की रक्षा के लिए, उसके पैर गमन करते हैं दोषों के धर्म की रक्षा करने के लिए, दोषों की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, कुल की रक्षा करने के लिए वह अपने पैरों का सदुपयोग करता है। और ऐसा सदुपयोग करता है कि पैरों में शक्ति क्षीण भी हो तब भी न जाने कहाँ से शक्ति आ जाती है। उसके पैरों में 4 कदम चलने की शक्ति नहीं, किंतु जब सम्मेश्वर जी की यात्रा करने जाता है तो 27 किलोमीटर की यात्रा कैसे करके आ जाता है, आश्चर्य होता है। वह गिरनार जी गया, इतनी सारी सीढ़ियाँ कैसे चढ़ लेता है, भगवान नेमनाथ के मोक्ष स्थान की वंदना कैसे कर लेता है, वह कैसे वंदना कर लेता है अष्टापद की, कैसे वंदना करता है चंपापुर पावापुर की, कैसे वंदना करता है वह नैनागिरी, द्रोणगिरी, आरजी, कुंडलपुर, बड़वानी और स्थान हैं, उनसे चतुर्थ यात्रा कैसे करता है, कैसे यात्रा करता है। सोनागढ़ जी कितने मंदिरों की वंदना करके आ गया, परिक्रमा करके आ गया, क्योंकि वह महापुरुष है।
उसके पैर पुण्य के कार्य में गतिशील होते हैं, पाप के कार्य में गतिशील नहीं होते। उसके लिए कहा, यह जो पुरुष ऐसा है, सा वह पुरुष ही जयति लोके, लोक में वही विजित होता है, वही वास्तव में पापों को जीतने में, शत्रुओं को जीतने में, अंतरंग के काम विकार आदि शत्रुओं को, कर्मों को जीतने में समर्थ होता है। और आचार्य कह रहे हैं वही वास्तव में महापुरुष है, सा जयति लोके महापुरुष। मनुष्यों ने लिखा है वही महापुरुष हो सकता है जिसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। मन वचन काय की प्रवृत्ति शुभ रूप है, स्वपर के कल्याण रूप है, निस्संदेह वह महापुरुष है जो कि अधिक से अधिक प्राणियों का हित कर सकता है। और वह अधम पुरुष होता है जो स्व और पर का अकल्याण करता है, अहित करता है। आप सभी भी मेरी दृष्टि में महापुरुष हैं और आप भी अपने मनोवचन काय का सदुपयोग करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, दूसरों के कल्याण में निमित्त बने। ऐसी हम आपके लिए मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। सिद्धेभ्यः जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रधान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का स्वभाव, स्वरूप और लक्षण पृथक पृथक हैं। किसी वस्तु का जो लक्षण किसी को अच्छा लगता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को वही लक्षण प्रतिकूल लगता है। किसी का स्वभाव किसी को अच्छा लगता है तो किसी अन्य का स्वभाव किसी अन्य दूसरे को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि संसार में सबको सब कुछ अच्छा लगे, सबको सब कुछ बुरा लगे, क्योंकि संसारी प्राणियों के जो कर्म का उदय होता है उस कर्म के उदय से एक वस्तु से अच्छी लग रही है, कुछ समय तक वो अच्छी लगती है, कुछ समय के बाद उसी से विरक्ति होने लगती है, और जिससे आज विरक्ति है कुछ समय के बाद उसी की मन में इच्छा पैदा होने लगती है। चाहे भोग सामग्री है चाहे उपभोग सामग्री, आप लोग भोजन नित्य करते हैं किंतु फिर भी नित्य नित्य भोजन की आपकी जो डिश होती है उसे चेंज करते रहते हैं। आज अमुक सब्जी बनी, आज अमुक दाल बनी, आज चलो ये चीज़ बनी तो अच्छा है, कल ऐसा बनाते हैं, चेंज करते रहते हैं, क्योंकि आपका मन भी हमेशा एक चीज़ को नहीं चाहता, उससे भी ऊबने लगता है, फिर दूसरे की इच्छा करने लगता है। वस्त्र भी कभी मन करता है आपका इस ड्रेस को पहने, आज इसको पहने, कल उसको पहनेंगे, फिर इसको पहनेंगे, इस प्रकार आप उसको भी चेंज करते रहते हैं। वाहन
यदि कोई व्यक्ति धनाढ्य है तो वाहन चेंज करता रहता है। अब ये वाहन खरीदें, अब ये वाहन से मन भर गया दूसरा ले लेते हैं, अब ये नहीं अब तीसरा चाहिए। आभूषण, अब ये आभूषण नए नए आए अच्छे लग रहे हैं, अब चेंज करके पुनः दूसरे प्रकार के ले लिए। अब ये भी अच्छे नहीं लग रहे, फिर तीसरे प्रकार के ले लिए। ये भी अच्छे नहीं, फिर अगले प्रकार के ले लिए। तो व्यक्ति चेंज करता रहता है, उसका मन एक जैसा नहीं रहता। मन जलाशय में उठने वाली तरंगों की तरह से ये बदलता रहता है। ये स्थायी नहीं है, कूटस्थ नहीं है। किंतु वस्तुओं का स्वभाव स्थायी है, उनके गुण स्थायी हैं। चाहे कोई भी काल हो, कोई भी क्षेत्र हो, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जलाना है, तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती। पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, तो संहिता में नीचे की ओर ही बहता है। या उसका स्वभाव शीतलता है, उसका स्वभाव तरलता है, तो वह नष्ट नहीं होता। हवा का स्वभाव बहना है, वह कूटस्थ होकर के ठहरती नहीं। पुष्पों का स्वभाव गंध देना है, सुगंध देना, उसका स्वभाव वही है। इक्षुदंड आदि का स्वभाव मधुरता देना है, तो देता है। किंतु मनुष्य अपने स्वभाव से भटक करके विभाव में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। स्वभाव को प्राप्त हुए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि स्वभाव में नहीं रहते हैं, वे उसे कभी विरक्त नहीं होते, लीन है अनंत काल के लिए। अनंत परमेष्टि इन्होंने 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर दिया, वह भी लीन है। आयु कर्म के पूर्ण होते होते 3 अघातीय कर्म भी नष्ट होते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। किंतु सामान्य संसारी प्राणी है, वह एक विषय में स्थिर नहीं हो पाता। उसका मन पीपल पात सरसमन डोला, उसका मन पीपल के पत्ते की तरह से चंचल रहता है। यह हाथी के कान की तरह से चंचल होता है, या जल में चंचल मछली की तरह से चंचल होता है। और भी अनेक उपमा दी है मन के लिए, तो स्थिर हो नहीं पाता। कोई व्यक्ति आज जो वस्तु मांग रहा है, उसे वह वस्तु जितनी मांग रहा है उसे और ज़्यादा देते जाओ, और ज़्यादा दे दो, तो क्या होगा? उससे भी ऊब जाएगा। माना किसी व्यक्ति को मोदक अच्छे लगते हैं, उसने मोदक ग्रहण किए, खाने लगा मोदक। उसे हिस्से में 1 मोदक आया, तो उन्होंने कहा उसकी दूसरे मोदक पर है। कदाचित दूसरा भी दे दिया तो तीसरा चाहता है, फिर चौथा चाहता है। और उसे डेली डेली मोदक मिले तो रुचि थोड़ी कम होती है। या उसे पकड़ करके उसे मोदक लाना प्रारंभ कर दिया, खाओ। वह 10-5 मोदक खा करके हो सकता है फिर कहेगा बस अब नहीं खा सकता मैं, नहीं अभी खाने पड़ेंगे तुम्हें, और खाओ और खाओ। तो क्या होगा? अगले दिन कहेगा भैया हाथ जोड़ता हूँ, मैं मुझसे गलती होगी, अब तो मैं देख भी नहीं सकता। उसे इतनी एलर्जी हो गई कि मैं देख नहीं सकता ऐसे, बल इसको हटाओ यहाँ से, अलग करो। चाहे कोई चीज़ व्यक्ति देखता है, बार बार देखता है, बार बार देखता है। पहले उसे देखने के लिए बहुत मन करता था, चोरी से देखता उसे, और जब वस्तु प्राप्त हो गई तो उसकी ओर अब दृष्टि नहीं रखता। उपभोग की वस्तुएं हैं, जो वस्तु आपको चाहिए थी मिल गई, किंतु अब न चाहिए। कोई देता है तभी न चाहिए। पहले मन में भाव था कैसे भी मिले, चोरी से मिले, लूट के लिया हूँ, छीन के लिया हूँ, चाहिए, उसके बिना मैं एक क्षण जी नहीं सकता। और जब मिल जाए दीर्घ काल के लिए तो उसके साथ नहीं जी सकता। तो ये संसारी प्राणी का बड़ा विचित्र स्वभाव है। ये स्वभाव नहीं, विभाव है, विभाव की प्रणति है। विभाव की प्रणति में बार बार वह परिवर्तन चाहता है। अब ये नहीं चाहिए,
दूसरा, ये नहीं चाहिए तीसरा, ये नहीं चाहिए चौथा। आप लोग स्वयं अपनी वस्त्र आभूषण के संबंध में स्वयं सब जानते हैं। वस्त्र और आभूषण, कोई महिला विशिष्ट साड़ी, बहुत अच्छी साड़ी उसे प्राप्त हो जाए, अब उसे कहो कि नित्य इसी साड़ी को पहनो, पहन सकेगी? वह कहेगी कि मैं अब इसे तो पहनूंगी नहीं, इससे तो मेरा जी भर गया। क्या भर गया? आभूषण भी हों, जब नहीं थे तो उन्हें प्राप्त करने की बहुत लालसा थी, जब प्राप्त हो गए तो अब तो इनको उतार के फेंक दो, जी भर गया, मुझे सुहाते नहीं शरीर पर, अलग करो। दूसरे नई नहीं मिले तो कोई बात नहीं, पर इन्हें नहीं पहन सकती मैं। तो ये संसारी प्राणी का जी ऐसा ही है, बहुत जल्दी भर जाता है और बहुत जल्दी खाली हो जाता है, मचल जाता है। ऐसा इसका जी है। आचार्य महोदय कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार अपने जी को चंचल मत करो। संसार में जो पदार्थ हैं वे अपने स्वभाव में लीन हैं, उस स्वभाव को तुम अन्यथा नहीं कर सकते। तुम चाहो उसका स्वभाव चेंज कर दो। पुद्गल में जो स्वभाव है, स्पर्श रसगंध वर्ण उसके लक्षण हैं, पुद्गल का स्वभाव मूर्तपना है, पुद्गल का लक्षण अचेतनता है, उसे चेंज कैसे कर सकते हो? जीव का लक्षण चेतना लक्षण है, उसे कैसे चेंज कर सकते हो? जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शनोपयोग है, कैसे चेंज कर सकते हो? जीव चैतन्य में है, जो जीता है, जी रहा है, जीवेगा, वह जीव है, इसे कैसे चेंज कर सकते हो? कोई भी इसे परिवर्तित नहीं कर सकता। महान भाव। तो आचार्यों ने कहा कि संसार में दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक वे होते हैं जो वस्तु के स्वरूप को जान करके उसमें राग द्वेष नहीं करते। एक प्राणी भी होते हैं जो वस्तु के स्वरूप को जान करके भी अनजान बने रहते हैं और चाहते हैं कि वस्तुओं का परिणमन हमारे अनुसार हो।